जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जेस पॉइंट। जीके जेस पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 7 अप्रैल 2021। जी हाँ दोस्तों, 7 अप्रैल से जितने भी मस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों आज हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए, जो भी न्यू स्टूडेंट हो पहली बार चल पाया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करने बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में किस जापानी नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी का निधन हो गया। दोस्तों यहाँ पर एक नंबर का सही होना है और इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, इसामु अकासाकी। ऑप्शन पर राइट आंसर होगा इसामु अकासाकी का। ठीक है, इसके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर भौतिक में 2014 के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता रहे जापानी भौतिक विज्ञानी इसामु अकासाकी का निधन हो गया है। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अकासाकी को उस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था जिसने उज्ज्वल और ऊर्जा बचत वाले सफेद प्रकाश स्रोतों में योगदान दिया, जिसे व्यापक रूप से एलईडी लैंप के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आगे दिया गया यहाँ पर उन्हें 1997 में जापानी सरकार ने पर्पल रिबन के साथ मेडल के साथ सम्मानित किया था। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अकादमी और कलाकार विकास में योगदान दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर लिबरेटेड माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। कौन है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर सी होगा नितिन गोखले। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इनके बारे में जानिए। यहाँ पर नितिन गोखले द्वारा लिखित नई पुस्तक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ का विमोचन किया गया। पुस्तक ब्लूमसबरी द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पारिकर के व्यक्तित्व, पुरुष, राजनीतिक और देशभक्त के बारे में वर्णन करने की कोशिश है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सातिर ओग्रो सेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कितने देशों की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दोस्तों यहाँ 3 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी 4। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में सातिर ओग्रो सेना 2021 अभ्यास को आयोजित किया गया। आयोजन बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सातिर ओग्रो सेना 2021 बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य, इस अभ्यास के उद्देश्य देशों की सेनाओं के बीच रिश्तों को और अधिक मजबूत करने और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन पर ए दोस्तों तेलंगाना, ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाली भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य कार्बन ब्लूप्रिंट्स को कम करना और हरित ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर 5 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, 5 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन पर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर भारत की समुद्री विरासत को संभाल रखने के लिए हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे यानी राष्ट्रीय समुद्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 58वां संस्करण मनाएगा। इस दिन 1919 में इंडिया शिपिंग की शुरुआत तब हुई जब द एसी इंडिया स्टेम नेविगेशन कंपनी एलटीडी के पहले जहाज एसएस लॉयल्टी मुंबई से लंदन रवाना हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है उसने यहाँ पास 6 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर 6 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी 5 अप्रैल को। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में जानिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह दिन लोगों को आत्मा चिंतन करने
अपने विवेक का पालन करने और सही काम करने के स्मरण में चिंतित किया गया है। यह दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2020 में मनाया गया था। अतः वर्तमान वर्ष 2021 में दुनिया भर में दूसरा संयुक्त राष्ट्र यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन पर बी होगा, 4 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन पर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 8 दिसंबर 2005 को महासभा ने घोषित की कि प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा दोस्तों? ऑप्शन पर डी होगा, उज्बेकिस्तान दोस्तों। ऑप्शन पर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी उज्बेकिस्तान देश करेगा। आयोजन 2023 पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? कौन सा मनाया गया दोस्तों? तो 9 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, 14वां दोस्तों। ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा, 14वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों इसके बारे में यहाँ पर जानिएगा। 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में आज ही के दिन हुई। श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ से इस नई पार्टी की शुरुआत हुई। 1977 में इमरजेंसी की घोषणा के बाद जनसंघ का कई अन्य पार्टियों के साथ विलय हुए और जनता पार्टी का उदय हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने? कौन बने हैं दोस्तों? तो यहाँ पर 10 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए, अमित चड्ढा दोस्तों। ऑप्शन पर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नए MD एंड CEO का नाम अमित चड्ढा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कल आपसे सवाल पूछा गया था, कल का सवाल का जवाब आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने? कौन बने दोस्तों? तो ऑप्शन पर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, मुखमित एस भाटिया। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। और दोस्तों आज का सवाल यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा की गई दोस्तों? यहाँ पर आज के सवाल का सही जवाब देना है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इसका सही जवाब दीजिए, इंतजार है दोस्तों आपके सवाल के जवाब का। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।